गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सूफिया नाज। आज का सेशन हमारा मोशन पे होने वाला है। तो हम मोशन के बारे में सीखेंगे कि मोशन है क्या। आपको पता है कि आज का जो मैंने टॉपिक मेंशन किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिनके बारे में हम जानते भी हैं, करते भी हैं, और उनके पीछे के फैक्ट्स को आज हम समझेंगे इस सेशन के थ्रू। ठीक है, तो पहले ये होना है कि मोशन होता क्या है। आप मुझे ये बताओ, मोशन होता क्या है। मोशन को कभी भी डिफाइन कर सकते हो ना, तो वो रिलेटिव मोशन के वजह से ही होता है। आप बिना मोशन को रिलेटिव करके, अगर बिना मोशन इज़ रिलेटिव, आप किसी रेफरेंस पॉइंट से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि बस चल रही है, ठीक है, उसमें आपका एक फ्रेंड बैठा है, ठीक है, और वो हमेशा आपको छोड़कर चला जाता है एज यूजुअल। तो क्या हुआ कि आप तो खड़े हो, लेकिन आपका फ्रेंड बस पे बैठ के जा रहा है। बस में वो मूव नहीं कर रहा, बस मूव कर रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मूवेबल है। तो मोशन को हम किसी रेफरेंस, किसी ऑब्जर्वेशन के रेफरेंस से हम मेज़र कर सकते हैं कि वो रिलेटिव मोशन हो रहा है आपके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो कहाँ से देख रहा है, और मोशन वो रेस्ट में है या फिर उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि गति क्या होता है। गति किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मेज़र करते हैं, या गति किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो क्या मूव कर रहा है या उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट स्टेट पे है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद क्या है, मोशन क्या है, गति है। वो दो तरीके से होती है, या तो वो मूव कर रही होगी या तो रेस्ट कर रही होगी। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मोशन क्या है, मोशन है समय के साथ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि मोशन गति होती है जो समय के साथ अपनी पोजीशंस को लगातार चेंज कर रही है। मान लो कि पोजीशन, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यही आप ये मान लो कि ये एक बस है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहाँ से ये चल करके बी पॉइंट पर जब आ रही है, तो इसकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस हुआ। ठीक है, तो टाइम के साथ चेंजेस होने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूवेबल है। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मूवेबल है। लेकिन जब ऑब्जर्वर खड़ा है और बस भी खड़ी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी बैठे हैं, तब आप क्या बोलोगे कि इसके रिस्पेक्ट में जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो रेस्ट पोजीशन पे है, एक ही समय पे रुके हुए हैं, समय के साथ उनकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रेफरेंस में क्या है, रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन है। मोशन को हम रिलेटिव रेफरेंस से मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो। अब एक और बात है कि रेस्ट पोजीशन पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही बस के अंदर हो, बस मूव कर रही हो, लेकिन आप दोनों आसपास में बैठे हुए हो, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आपका जो दोस्त है वो भी तो, वो बस तो चल रही है, मूव करे, लेकिन आपके बगल में वो जस्ट बैठा हुआ है और टाइम के साथ वो मूव नहीं कर रहा, तो वो भी रेस्ट के पोजीशन पर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती है, एक स्केलर्स होती है, एक वेक्टर होती है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो जिसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आप डिस्टेंस की बात करते हो, तो डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे आप, मैं आगे स्लाइड में बात करूँगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, उसके पास क्या होते हैं, उसके पास डायरेक्शंस भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ उस क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी। जो मोशन को डिफाइन करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे है, देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात यहीं पे की गई है। देखो, यहाँ मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है पाथ वर्सेस शॉर्टकट। यहाँ पे आपको है, रास्ते की लंबाई दिशा ही तय करती है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, उसे हम क्या करेंगे। अगर आप
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हो, लेकिन आपको मान लो कि पाथ पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो डिस्टेंस है, आप कोई भी पाथ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, देखो आप ये वाले रास्ते से जाओ, यहाँ से ऐसे होकर के इस बी पॉइंट पे जाओ, या सीधे जाओ, वो आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं हो सकती। और डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, जो फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, तो उसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? तो यहाँ मैंने लिखा है कि रास्ते की माप, मेजरिंग ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है? तय किए गए रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई, मतलब आपकी टोटल पाथ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिस्टेंस। ठीक है, टोटल पाथ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, टोटल पाथ डिस्टेंस, कि आप कहाँ से कैसे जा रहे हो। यहाँ से मान लो कि फिर आप अपने फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से आप अपने दूसरे फ्रेंड के घर गए, फिर हो सकता है आप अपने ट्यूशन चले गए, फिर हो सकता है आप कैफ़े चले गए, फिर पॉइंट बी में पहुँचे। वो टोटल डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जो आपका फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, और वो निगेटिव भी हो सकता है, और प्लस वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रहेगा? वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता दिया कि वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच पे क्या होता है, डिपेंड करता है। देखिए आपका यहाँ पे मैंने ये बुलेट पे वो इन्फॉर्मेशन को लिखा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे सीधी और छोटी दूरी होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे छोटी और सीधी दूरी होती है। वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकते हैं। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना नीट और जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी में भी इसका सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस की जो दूरी होती है, वो क्या होती है? हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, ये इसमें तीनों वैल्यू पॉसिबल्स होते हैं। विच वन? फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव होता है, सेकेंड इज निगेटिव, एंड लास्ट इज ज़ीरो। तो तीनों वैल्यू आपके पॉसिबल्स होते हैं किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है? अब सुनिए, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, या तो वो पॉजिटिव होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे, वो ना ही निगेटिव होंगे ना ही ज़ीरो होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप टोटल पार्ट डिफरेंस लोगे तो क्या ज़ीरो आएगा? नहीं ना। हाँ, आप वही खड़े हुए हो तो आपका डिस्टेंस क्या है? आप तो मूव ही नहीं करो, तो फिर वो डिस्टेंस कैसे आया? आपको मूव करना होगा ना अपने पोजीशन से, टाइम के रेफरेंस में आपको उसको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ना। आप कहीं मूव कर रहे हो टाइम के रेफरेंस में, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तभी तो आपका डिस्टेंस मेज़र होगा। अगर आप एक ही पॉइंट पे खड़े हो तो कहाँ का आपका मोशन हुआ? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर जब आप देखते हो, जब मेजरिंग ऑफ पाथ की बात करते हैं, तो मेजरिंग ऑफ पाथ में दो मेजर क्वांटिटीज़ आती है, वो क्या होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है। जब हम समय की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टाइम की, जब टाइम चेंजेस होता है, उसके लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है, एक होता है स्पीड और एक होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्पीड, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि हमको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में बात करनी है, एक्सेलरेशन भी होता है, उसको हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पीड आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड क्या है? प्रति इकाई समय में तय की गई डिस्टेंस। मान लो कि आप 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करते हो, वो आपकी स्पीड हो गई। और स्पीड हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी।
और डिस्टेंस बाय टाइम जो होगा, आप यहाँ डिस्टेंस लिख लो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डिस्टेंस बाय टाइम आपकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस बाय टाइम आपकी स्पीड को डिफाइन करता है जो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो वेलोसिटी को दिखाता है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी का जो स्पीड है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में एस लिखा था, एस लिख देने से स्पीड और एस में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस लिखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही यहाँ पे डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर और डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ कवर। ठीक है, हो गया। तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन था कि आप रास्ते को कैसे नाप सकते हैं समय के अकॉर्डिंग और आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्लाइड में बस इतना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अब आ गया एक्सेलरेशन, जो मैंने पहले बात की थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज को बोलते हैं। जब किसी एक सेकेंड में, मान लो एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है और उसकी वेलोसिटी का चेंज हो जाती है, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, चेंज होना चाहिए। तो हम इसके फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वो उसका एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देखिए, मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। स्पीड मतलब हो गया, आप जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, मान लो कि ए पॉइंट में वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद वो क्या चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो चल रहा है। तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, तो वो तो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं चला, उसके स्पीड 1 सेकेंड में चेंज हो गया। तो जब स्पीड में चेंज होता है पर यूनिट सेकेंड में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया है इसका एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन है और इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है जब टाइम के साथ वेलोसिटी घटती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी घटती है। जब वेलोसिटी घटती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं पर यूनिट टाइम में। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। जैसे आप कोई कार चला रहे हो, कार चलाने के बाद किसी पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास गए, उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया तो आपने उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया, तो उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। अब रिटार्डेशन वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और वेलोसिटी के चेंज को, जब पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब नीचे क्या है, आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वित्तीय गति इस कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए कि ये बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। कांस्टेंट स्पीड का मतलब अगर उसके स्पीड का, अगर उस ऑब्जेक्ट का या उस कार का स्पीड आपका 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वो पूरी ही पाथ में 3 किलोमीटर पर सेकेंड से ही चलेगी, उसका स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा। जब हम यूनिफॉर्म क्या बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या चीज़ से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से। अगर कार एक ही स्पीड से चल रही है तो चेंजिंग वेलोसिटी किसी हर एक बिंदु पर डायरेक्शन बदल रहा है। देखिए ये यहाँ चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, आप ये देखिए ये इस डायरेक्शन में चल रही है ना, इसका मोशन इधर हो रहा है, ये इधर जा रही है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन तो इधर है क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रल फोर्स लगता है, प्रेशर इधर है, तो उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है वो। और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल चेंज होती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन ये सेंटर के तरफ होगा।
फिर ये बॉडी यहाँ आई, इसका एक्सेलरेशन इधर सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन स्पीड जो है इसके जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है, मतलब ड्यूरिंग द पाथ कवर, जहाँ जितना वो पाथ ले रहा है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसमें उसकी स्पीड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड होती है। अगर एक कार है उसकी स्पीड से चल रही है, सेम एक ही स्पीड से चल रही है, तो उसकी चेंजिंग वेलोसिटी, क्योंकि हर बिंदु पर डायरेक्शन बदल रही, देखिए ये हर बिंदु पे इसका डायरेक्शन बदल रही है और उसका वेलोसिटी भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदल रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी भी उसका बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। पर इसका रिजल्ट क्या है, बिना स्पीड बढ़ाए कार लगातार एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रहा है, बिना स्पीड बढ़ाए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एक सेम स्पीड से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका कार एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों, ये कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट नहीं रहती है। स्पीड आप किसी ऑब्जेक्ट का सेम रख सकते हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे जो सर्कुलर मोशन उसकी वेलोसिटी है वो हमेशा डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो डायरेक्शन के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड होगा, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब लोग नेक्स्ट में पहुंचते हैं। अब देखिए, अब मोशन हो रहा है, आप यहाँ से अपनी ट्यूशन गए, अपनी फ्रेंड्स के घर गए, कितना किलोमीटर है, आपको टोटल पाथ कवर आपका कितना लगा। मान लो कि आप यहाँ से ए से बी पॉइंट पर गए, आप बी पॉइंट पर आपके फ्रेंड का घर है, वहाँ यहाँ से आपके घर से आपके जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से आपके फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर है। फिर वहाँ अपने कैफ़े गए, वहाँ वो क्या हो गया 1 किलोमीटर है, तो आपका कितना हो गया 6 किलोमीटर हो गया। तो आप नाप रहे हो ना, आप किसी चीज़ को, तो उसके लिए एक क्वांटिटी होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे हम अपने इक्वेशन के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, दूसरा क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन होता है, और तीसरा क्या होता है, वो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, 3 होता है। पहला क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देखिए ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जब हम वेलोसिटी और टाइम की बात करते हैं, उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है v = u + at। क्या होता है, v = u + at। ये v आपका क्या है, ये आपका v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी है, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है, और t आपका जो है, t आपका टाइम है। क्या है, t आपका क्या है, t आपका क्या है, t आपका टाइम है। क्या है, टाइम, t आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटीज़ क्या कह रही है। तो वेलोसिटी जो है वो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a और t। ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन करे। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v - u/t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो है v आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के समय एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाता है। जब v ही 0 हो जाएगी, मान लो 3 से चल रही है, फाइनल स्पीड 3 है और इनिशियल स्पीड भी 3 है, तो अगर फाइनल स्पीड भी 3 है और इनिशियल स्पीड भी 3 है, तो 3/3, और टाइम अगर मान लो कि 1 सेकेंड लग रहा है,
तो 1 सेकेंड में 3 और 3 0 हो गया, 0/1 तो ये 0 हो गई, तो 0 तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, जो उसमें क्या होती है, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को तब यूज़ कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। किससे? कांस्टेंट। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तभी हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड देखिए, सेकंड है से आपका डिस्प्लेसमेंट, आपको यहाँ दिखा रहा पोजीशन। एस आपका क्या है? पोजीशन है। यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम एंड हाफ प्लस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ आपका ये दिखा रहा है, ए आपका क्या है? हाफ तो आपका न्यूमरिक कांस्टेंट है, ए आपका क्या है? एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आ रहा है, इसके डेरिवेशन अगर चाहिए तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी मोटा मोटी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है मोशन का, हम लोग उसको डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैसे होता है, किसके रेफरेंस में होता है, उसकी क्वांटिटीज़ क्या होती है, पोजीशन चेंज होता है तो क्या होता है, टाइम चेंज होता है तो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोजीशन और वेलोसिटी में। पोजीशन और वेलोसिटी का केस क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2s। अब ना इसमें एक ट्रिक है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब डिस्टेंस की जानकारी ना हो, जब आपको डिस्टेंस का कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, आपको ये कन्फ्यूज़न होता है ना कि अरे मैम कौन सा सेंस में कौन सा मोशन ऑफ इक्वेशन को यूज़ करें और किस में क्या नहीं करें, उसका भी मैंने एक ट्रिक दिया है। यहाँ पे देखिए, जब आपकी स्पीड की कोई जानकारी ना हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। जब आपकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो आप उसमें क्या लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। जब आपके टाइम की कोई जानकारी ना हो, टाइम की जानकारी अगर ना हो, टाइम की जानकारी अगर ना हो तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। क्या लगाओगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अब क्या सीखा? टेस्ट योर नॉलेज। आपका यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि कोई मोशन हम किसी रेफरेंस पॉइंट से मेज़र करते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है, किस रेफरेंस से दिख रहा है, ये चीज़ हो गया। दूसरा हमने ये देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर होता है। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ होता है। ठीक है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, और बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 नहीं, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करती है। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, आपका जो स्पीड और वेलोसिटी का केस देखा था, जब पोजीशन टाइम के जब आपकी जो पोजीशन टाइम के रेफरेंस में चेंज होती है तो आता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है, जो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जब आप एक्सेलरेशन का जब आप बात करते हो, एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब टाइम के रेफरेंस में आपकी वेलोसिटी, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। एक देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड देखा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड देखा था हम लोगों ने v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पे हमने ये भी बताया था
कि जब आपका टाइम का बात ना किया जाए तो थर्ड वाला यूज़ करें, जब आपका फाइनल वेलोसिटी का बात ना किया जाए तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज़ करें, जब आप डिस्टेंस की बात नहीं होती है, जहाँ डिस्टेंस का बात नहीं करता है प्रॉब्लम में, हम लोग जब इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब इस ट्रिक का बहुत बहुत यूज़ होता है। जब डिस्टेंस का यूज़ नहीं होता है, जब डिस्टेंस का बात नहीं होता तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। मैंने ये स्लाइड में, ये जो स्लाइड है ना, मैंने इसमें आपको मेंशन कर दिया, आप एक बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, कोई बॉडी अगर रेस्ट है तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है या नहीं कर रही है। ऑब्जर्वर कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करती है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका सेशन में इस टॉपिक में इतना था जो आपको जानना मोशन के लिए, ये मोटा मोटी इसकी बेसिक चीज़ थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि मोशन क्या है, कैसे काम करती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मैं एक सेशन और लेकर के आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।